कहानी की शुरुआत होती है 1770 से। कहानी की शुरुआत होती है 1770 से। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर 1806, 1840, 1843 बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों से मिलकर बनता है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में एसबीआई। ये 1 जुलाई की घटना है। फिर हमारे देश में बड़ी संख्या में बैंक बढ़ते हैं। फिर आता है अवध कमर्शियल बैंक, पहली बार भारतीय इसमें शामिल होते हैं मैनेजमेंट में। पंजाब नेशनल बैंक पूरी तरह से भारतीयों के द्वारा प्रबंधित, पर बनता है 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो पूरी तरह से स्वदेशी बैंक कहलाएगा। 1934 में कानून पारित किया जाता है आरबीआई का, और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई काम करना शुरू करती है। इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1 जनवरी 1949 को। इसको शक्तिशाली बनाने के लिए मार्च में कानून पारित किया जाता है। आरबीआई को शक्तिशाली बनाने के लिए बैंकिंग एक्ट मार्च में पारित करते हैं। बैंकिंग एक्ट मार्च 1949 में बैंकिंग एक्ट आता है हमारे देश में। 1969 में, क्योंकि 1955 में हो गया, 1969 में 14 बड़े बैंक जिनकी प्रॉपर्टी 50 करोड़ रुपए संपत्ति होती है, उनको सरकार अपने कब्जे में लेती है। 1975 में आरआरबी की स्थापना होती है, रीजनल रूरल बैंक की। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है जिनके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है। 1982 में हम नाबार्ड की स्थापना करते हैं ताकि देश के कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को वित्तीय सुविधाएं पहुंचाई जा सके। 2008 में अब हम मर्ज करना शुरू करते हैं। 2008, 2010 और 2017 में एसबीआई के जितने भी सहयोगी थे सबको मर्ज कर देते एसबीआई में। 2018 में हम देना बैंक और विजया बैंक को जोड़ देते हैं 2018 में बैंक ऑफ बड़ौदा में। 2020 में कई सारे बैंकों को मर्ज किया जाता है, लेकिन 2021-22 में हम पहली बार आईडीबीआई को एक पब्लिक सेक्टर के बैंक से प्राइवेट सेक्टर के बैंक में लेकर आ जाते हैं, और ये कहानी इस तरीके से चलती जाती है। दुनिया का सबसे पुराना बैंक मेडिसी बैंक, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जेपी मॉर्गन बैंक, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, एसेट के नाम पर आईसीबीसी, इन चाइना का कमर्शियल इंडस्ट्रियल कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। भारत का सबसे बड़ा बैंक, संपत्ति के मामले में, शाखाओं के मामले में एसबीआई, मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में एचडीएफसी। भारत का सबसे पहला बैंक जिसने रोबोट लाया एचडीएफसी। भारत का पहला बैंक जो विदेशों में शाखा खोली एसबीआई। भारत का पहला बैंक जिसने क्रेडिट कार्ड जारी किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का पहला बैंक जिसने एटीएम लाया एचएसबीसी। विदेश का बैंक जो पहली बार भारत में आया एचएसबीसी। भारत में सबसे ज्यादा शाखाएं किस विदेशी बैंक की है, जरा कमेंट्स करके बताना, देखिए कितने लोगों को फैक्ट पता है। तो ये कहानी थी बैंकों के इतिहास की। हमें आज पता चलना चाहिए कि बैंक कैसे भारत में विकसित हुए, कौन कौन से बैंक कब गठन हुए। हिस्ट्री थोड़ी फैक्चुअल ज्यादा है, पीसीएस वाले सवाल ज्यादा पूछते हैं। यूपीएससी इसमें कहानी बना सीक्वेंस पूछती है, कई बार सीक्वेंस के आधार पर इसमें सवाल बनाए गए हैं यूपीएससी में। अब हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे पूरी तरह से बैंकों का वर्गीकरण, बैंकों का वर्गीकरण, और आरबीआई की भी शुरुआत कर देंगे। उम्मीद है कि कल 2 क्लास हम ले लेंगे, मतलब लंबी क्लास लेंगे, बैंकों का वर्गीकरण और आरबीआई
दोनों को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। शेयर, लाइक और कमेंट्स करते चलिए, बहुत जरूरी है आप लोगों का इस कार्य को प्रतिदिन करना, क्योंकि हर दिन फिर से उसी ऊर्जा के साथ आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े। मैं सच बताऊं कि बहुत ही हमारी टीम उत्साहित है। जिस तरीके के कमेंट्स आए, कई बच्चों ने कहा कि हम फर्स्ट टाइम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, कई बच्चों ने कहा हमने ऑफलाइन में 4 जाने माने टीचरों से पढ़ा लेकिन पहली बार इकोनॉमी समझ में आ रहा है। कई बच्चों ने पहली बार कंसेप्ट को इतना बारीकी से समझा। कई बच्चों ने ऑनलाइन में, ऑफलाइन में कई टीचरों से पढ़ने के बाद अब समझ में आ रहा है, उसकी हमें बहुत खुशी है। आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, हम इसी रूप में चीजों को आगे बढ़ाते चलेंगे। आप भी इसी रूप में अपने आप को थोड़ा और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते चलिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत, और नोट्स बनाते चलिए। पीडीएफ मिलता है इसी में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लिख सकते हैं तो बहुत आसानी से आपको यहाँ सामने हर चीज है। मैं पहले समझाता हूं, फिर कहानी लिखवाने वाली चीजें भी आपको दिखाता हूं। समझना भी एक तरफ चल रहा है, पीडीएफ भी एक तरफ दिया जा रहा है। आप प्रॉपर वे में चीजों को नोट करते चलिए, बहुत मजा आएगा आपको इस पूरे विषय में। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय। शेयर लाइक करते रहा करिए, बताना ना पड़े।